यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। मतलब किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एरिया क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। एरिया मतलब जगह, कोई भी जगह जो होता है, जैसे ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। एरिया मतलब जगह। लेकिन यहां पे जो हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है स्फीयर की जगह। तो स्फीयर क्या होता है पहले ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए, फुटबॉल आप देखे होंगे, फुटबॉल। तो फुटबॉल जो होता है पूरा का पूरा, उस तरह के जो शेप होते हैं उसी को हम लोग स्फीयर कहते हैं। फुटबॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होता है। धरती की अगर बात करें तो वो एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्स में मान के हम लोग चले हुए कि स्फेरिकल होता है। मतलब इस तरह का जो शेप होता है ये होता है स्फीयर। ये देखने में सर्कल जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्किल हो, लेकिन ये 3D फोटो है। 3D लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है इसमें, जबकि ये जो बोर्ड है ये 2D है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है इसमें। तो 3D वाले चीज को जो आप 2D पे दिखाएंगे तो कुछ ऐसा ही लगेगा। जैसे आप चंद्रमा को देखिए, तो चंद्रमा को देखेंगे तो दूर से लगेगा एक सर्कल टाइप का, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो सर्कल जैसा लग रहा है, एक्चुअल में वो स्फेरिकल है। वो भी एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे खाई है, पहाड़ वगैरह है अलग अलग, तो एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं होगा। लेकिन बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। लोहे का बल्ब अगर ले बॉल, तो वो ज्यादा स्फेरिकल होगा। और बाकी जो हम लोग क्रिकेट वगैरह में खेलते हैं उसमें वो भी लगभग स्फेरिकल होता है, लेकिन उसका शेप चेंज होते रहता है अगर आप दबाव वगैरह देते हैं तो। लोहे का लेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो उसका शेप ऑलमोस्ट लगभग स्फेरिकल या बहुत हद तक स्फेरिकल उसको हम लोग कह सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का बॉल है, जैसे बॉल बेयरिंग होता है ना, साइकिल वगैरह में बॉल लगा हुआ होता है, चक्के वगैरह में फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो बॉल होता है वो लगभग बहुत हद तक स्फेरिकल होता है। जितना बढ़िया स्फेरिकल होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। अब मान लो वो जो बल्ब होता है वो बड़ा छोटा हो जाएगा या एग्जैक्ट स्फेरिकल ना होगा, तो फिर वो फ्रिक्शन को और बढ़ा देगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसको हम लगभग स्फेरिकल मान सकते हैं। तो ये जो है वो समझो कि बॉल है। तो जब आप स्फीयर लेते हैं तो उसका जो चारों साइड से जो एरिया होगा, ऐसे जो चारों साइड से एरिया होगा, मतलब जिसको आप पेंट कर सकते हो। मान लो एक बल्ब है इस तरह का, वो अभी लाल दिख रहा है, लाल, हम उसको काला से पेंट करना चाहते हैं, तो पूरे में जो जितना जगह को हम पेंट करेंगे उस जगह को बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। पूरे जगह को, पूरे बॉल का कलर चेंज कर देना, हमको लाल से काला कर देना है। तो काला 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 जितना दूर में आप पेंट करेंगे, वो जो पूरा जगह हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो वो कितना होता है, कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है। तो देखिए, सरफेस एरिया इस तरह के फोटो का निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर रेक्टेंगल वगैरह हो, कोन वगैरह हो, तो उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया, कोन का एरिया। ये जो स्फेरिकल सरफेसेस है, इसका एरिया मेजर करना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा टफ है। इसको निकालने का एक तरीका है इंटीग्रेशन वाला मेथड, जो आपको क्लास 12th में अगर आप मैथ लेंगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा। यहां पे जो हम आपको बता रहे हैं वो बच्चा वाला मेथड है, जो छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। एक्चुअल में यहां जो हम तरीका बता रहे हैं ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है, इस तरह से एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो लगभग में यहां से आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं 4 सर्कल्स बनाए गए हैं। ये सर्कल्स हैं, ये वाकई में सर्कल है, लेकिन ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। क्या किया है, लॉजिक ये है कि इस स्फीयर में मान लो एक जगह कांटे हिला देते हैं, एक जगह कांटे लगा दिए, यहां पे कांटे लगा दिए या दोनों तरफ कांटे लगा दिए, चलो इस तरह से आर पार कर दिए कांटे, एकदम बीचों बीच आर पार कर दिए कांटे। अब आपको इसमें धागा लपेटना है, जैसे ऊपर से ऐसे शुरू करते हुए, जैसे लट्टू में लपेटते हैं ना धागा चारों तरफ से ऐसे नीचे तक,
तो इस तरह से ऊपर से शुरू करके लपेटते लपेटते, जैसे लट्टू में धागा लपेटते हैं वैसे लपेटते लपेटते इस छोर तक आना है, या आप इस छोर से उस छोर तक भी जा सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम करना है। आप ये कहीं भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, यहां से लपेट के इधर आना होगा, फिर ऐसे भी कर सकते हैं, फिर इधर से लपेट के इधर आओ, चाहे इधर से लपेट के उधर जाओ। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मतलब कि धागा जो लपेटना है वो लपेटते 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 पूरा को कवर कर देना, पूरा कवर हो जाना चाहिए ऊपर से नीचे तक। इस तरह का जो दिख रहा है थोड़ा व्हाइट व्हाइट, वो समझो धागा टाइप का है। हालांकि इसमें काफी गैपिंग दिख रहा है, लेकिन वो जितना पतला धागा लेंगे आप, जितना पतला धागा लेके लपेटेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो क्या किया गया है, हमको जो जगह मेजर करना था, जिस जगह का एरिया कितना है ये पता लगाना था, उस जगह को पूरा हमने कवर कर दिया, ढक दिया, पूरे जगह को ढक दिया लपेट लपेट के। जब लपटा जाएगा तो बाद वाला सीन देखेंगे तो आपको अंदर का पूरा बॉल दिखना बंद हो जाएगा, वो धागा दिखेगा हर जगह, पूरा लपेटा गया पूरे में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि उस धागा को निकाल लीजिए, पूरा पूरा उधेड़ दीजिए, पूरा उधेड़ दिए, गुड। जितना तक हुआ उसके बाद धागा काट दिए, पूरा यहां से शुरू करते हुए लपेटते 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 यहां तक आ गए, फिर धागा काट दिए, काटने के बाद फिर धागा उधेड़ दिए, और उसी धागे को फिर से अब सर्कल्स बनाना है। जैसे एक मान लो यहां काटी ठोक दिए, काटी ठोक दिए, और इसी में धागा लपेटते जाना है ऐसे, इस तरह से धागा सटा सटा के लपेटना है, सटा सटा के लपेटना है इस तरह से। ये थोड़ा गैप दिख रहा है लेकिन सटा के लपेटना है। और कब तक लपेटना है, इस तरह से करना है। ये देख रहे हो, ये धागा लपेटा गया है। तो ये जो धागा लपेटना है वो तब तक लपेटना है जब तक इसका ये, अब इस तरह से जब लपेटोगे तो सर्कल्स ना बन रहा है एक तरह से, क्योंकि ये जो लपेटने वाला काम है धागा, ये इसी में हो रहा है, इसी में बोर्ड पे ही हो रहा है, ये कहो कि प्लेन में हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर शेप ले रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक तरह से सर्कुलर शेप ले रहा है। तो इस सर्कल का एक रेडियस होगा, एक रेडियस बनेगा। जैसे जैसे आप लपेटते जाएंगे सर्कल बड़ा होते जाएगा, रेडियस भी बड़ा होते जाएगा। तो जैसे ही इसका जो रेडियस, जितना इसका रेडियस था, जितना इस स्फीयर का रेडियस था, उतना रेडियस जब इसका हो जाए तो फिर काट देना, फिर ऐसा दूसरा बनाना। मतलब कि ये एक बनाए, जब इसका रेडियस सेंटर से यहां तक जितना ये रेडियस था, जब इतना इसका रेडियस हो गया तो धागा काट दिए, फिर दूसरा इसी टाइप का डिजाइन बनाना शुरू किए। फिर जब उसका रेडियस इसके इतना हो गया, फिर उसको भी काट दिए, फिर तीसरा बनाना शुरू किए। फिर जब तीसरा पूरा हो गया उसको भी काट दिए। फिर जब चौथा बनाओगे ना, तो चौथा जब बनाते 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 जब चौथा खत्म होगा धागा पूरा, तो देखोगे कि इसका भी रेडियस उतना ही पुर चुका है, उतना ही हो चुका है जितना इसका था। मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर में अगर आप ऐसा करते हैं, धागा लपेट के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, और उसको अगर आप सर्कल्स बनाते हैं प्लेन में इस तरह से, तो ऐसे ऐसे 4 कंप्लीट सर्कल बनाए जा सकते हैं, जिसका रेडियस उतना ही होगा जितना इसका रेडियस था। तो अब देखो कितना जगह छेका धागा, एक्चुअल में धागा पूरा कितना जगह छेका था, इस पूरे को कवर कर लिया था। वो जो धागा था वो इस पूरे को कवर कर लिया था। मतलब देखा जाए तो वो धागा कितना जगह छेक सकता है, जितना इसका सरफेस एरिया होगा, जितना इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा उतना ही जगह छेक सकता है। तो इसी को हमने इस तरह से बनाया। तो ये धागा कितना जगह छेका, ऐसे देखा जाए तो ये जगह छेका, ये जगह छेका, ये जगह छेका, ये जगह छेका। और अगर ऐसे देखा जाए, स्फीयर के एंगल से देखा जाए, स्फीयर को देखा जाए, तो स्फीयर को पूरा कवर कर दिया था। मतलब सरफेस एरिया को पूरा कवर कर दिया था। मतलब वो जो धागा है वो कितना जगह छेकता, सरफेस एरिया जितना। वो धागा कितना जगह छेकता, सरफेस एरिया जितना। और इधर देखें तो वही जगह है, ये जितना जगह ये था उतना ही जगह ये है, उतना ही जगह ये, जितना ये पूरा सरफेस एरिया हुआ करता था उतना ही जगह ये भी है। अब ये जगह कितना है अगर हम निकाल ले तो हम ये बता सकते हैं कि ये टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो ये जगह कितना होगा भैया, एक का रेडियस r,
और ये पूरा है कंप्लीट सर्कल, तो एक का हो जाएगा रेड एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया हम लोग पढ़े हुए हैं ना, पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से टोटल 1 2 3 4 गो पाई आर स्क्वायर जितना जगह इसका सरफेस एरिया है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा गया है सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा। चलिए ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा है कि मान लीजिए हमको पूरा स्फीयर नहीं लेना है, आधा काट के लेना है, काट के, यस इस तरह से। इसको मिटाओ जरा, गुड। अगर स्फीयर इस तरह का लिया जाए आधा, जैसे आपके पास मान लो नींबू है और नींबू को एकदम बीच से काट दिए तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये पूरा स्फीयर नहीं है, ये आधा स्फीयर है, आधा स्फीयर है। तो आधा स्फीयर में अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह से एरिया निकाल सकते हैं। एक एरिया जो है कर्व वाला, जो साइड वाला जो एरिया होता है, जो साइड से, जैसे ये पूरा का पूरा अगर हम पूरा स्फीयर लेते हैं तो पूरा स्फीयर लेते तो पूरा का पूरा कर्व ही होता, क्योंकि हर जगह कर्व सरफेस है, मतलब कि हर जगह का जो सरफेस है वो कर्व है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पॉसिबल है। इसी एरिया को, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख रहे हैं, इसी को आप कर्व सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं, CSA। CSA का मतलब हुआ C फॉर कर्व, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसमें आप टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अगर आप फुल स्फीयर लेते हैं, अगर आप फुल स्फीयर लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया भी यही बोला जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन में पूछेगा तब भी यही बोला जाएगा, या सीधे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलेगा, मतलब यही हुआ कर्व सरफेस या टोटल सरफेस। लेकिन जब आधा कर देते हैं इस तरह का, तो इसमें कर्व सरफेस बोलेगा तो सिर्फ साइड वाले की बात कर रहा है, सिर्फ साइड वाले की बात कर रहा है। लेकिन टोटल सरफेस बोलेगा, जैसे नींबू काट दिया आधा, तो एक काटे काटे वाला एक कर्व सरफेस एरिया होगा, और दूसरा टोटल सरफेस जब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें ये वाला पोर्शन भी काउंट होगा, जो नींबू का कटा हुआ हिस्सा है, ये भी तो एक जगह है। अगर पेंटिंग करने की बात आएगी तो आप इसके साथ साथ साइड वाले के साथ साथ इसको भी तो पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक जगह है। जब ये कटा नहीं था तब ये जगह अंदर हुआ करता था, पेंटिंग की जरूरत नहीं थी, तो उस केस में सिर्फ जो कर्व सरफेस एरिया ही वैलिड था। टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, उस केस में हम लोग पेंट करते, लेकिन काट दिए तो अब तो ये भी एक जगह बन गया ना, अब तो ये भी एक जगह बन गया। तो पेंटिंग वेंटिंग करना अगर होगा तो कर्व सरफेस एरिया के साथ इसको भी आप पेंट कर सकते हैं, मतलब जगह बढ़ गया। तो इस केस में जब आप हेमी स्फीयर लेते हैं या सेमी स्फीयर लेते हैं, दूसरा है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर, हेमी मतलब हाफ, आधा स्फीयर। उसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो एक सरफेस एरिया, इसमें दो तरह का सरफेस एरिया की बात किया जा सकता है। एक है कर्व सरफेस एरिया, मतलब साइड वाला, ऐसे साइड वाला कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल जब फुल हुआ करता था इस तरह का, जब पूरा हुआ करता था, तो टोटल में था 4 सर्किल बन रहा था। अगर वही मैं धागा लपेटने वाला काम इतना में करूंगा, आधा तक पूरा, मतलब यहां से शुरू करते हुए ऐसे लपेटते 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 यहां तक आऊं और ऐसा सर्किल बनाऊं, तो 2 सर्किल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधा में 2 तो पूरा में 4 सर्किल बनेगा। तो धागा जब आप लपेटने की बात करते हैं तो ये इस पे लपेटते हैं, कर्व सरफेस की बात हो रही है, इस पे नहीं लपेट रहे। तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका आधा होगा, हाफ ऑफ टोटल। टोटल बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर टोटल है, तो इसका आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा भैया, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स,
तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सीधे स्फीयर या फुल स्फीयर बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक और पोर्शन है, वो है टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में दो तरह की चीज आ जाएगा। एक आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया जो साइड वाला है, और दूसरा ये टॉप जो दिख रहा है, ये जो टॉप दिख रहा है, ये भी, इसका भी एरिया इसमें अब ऐड करना होगा। तो टोटल की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया कितना होगा? ये तो सर्कल है जी। जब आप नींबू को काटे, एकदम बीच से काटे, तो ये भी एक सर्कल दिखेगा ना, ऐसे देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका सेंटर से यहां तक रेडियस उतना ही होगा। जब भी आप इसको कट करेंगे तो आधा पर से ये जो रेडियस आएगा, ये जो रेडियस आएगा, वो रेडियस उतना ही होगा। ये वाला जो रेडियस है, जब आधा पर से कट करेंगे तो ये रेडियस उतना ही होगा। इसका जब कटिंग करके ये जो सर्कल दिखेगा, ऊपर से जो सर्कल दिखेगा, इसका रेडियस उतना ही होगा जितना ये स्फीयर का रेडियस था। हाँ, अगर आप आधा पर से एग्जैक्ट नहीं काटते हैं, कहीं इधर से काट दिए, तब सर्कल छोटा हो जाएगा। लेकिन एकदम बीच से काटेंगे तो जो सर्कल होगा वो पूरा डायमीटर दिखेगा। मतलब कि अगर यहां से एकदम बीच से काटते हैं तो ऐसा सीन बनेगा, इस तरह का। थोड़ा नीचे हो गया, इस तरह का, ये इस तरह का बनेगा ये। मतलब कि ये पूरा जो दिखाए हैं ऐसे ऐसे, इसमें जो ऐसे ऐसे दिखाया गया वो यहां पे छोटा थोड़ा सा बना दिए हैं। ये पूरा है इसका, ये जो सर्कल ऊपर में दिख रहा है, इसका रेडियस उतना ही होगा जितना स्फीयर का रेडियस है। तो इसका रेडियस कितना है? इसका भी रेडियस है आर। छोटा आर या बड़ा आर भी लिख सकते हो आप, दोनों ऑप्शन है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि छोटा ही लिखना है या बड़ा ही लिखना है। तो आर, तो ये वाला एरिया ऊपर वाला कितना हो जाएगा भैया? चलो यहां पे अभी हम लिख रहे हैं टॉप एरिया। टॉप का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर। और टॉप का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, एक और पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। पूरा का ध्यान देना, पूरा का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आधा का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और आधा का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि एक धरती है, धरती पे टोटल जितना जगह है जिसपे आप खेती कर सकते हैं वो 4 पाई आर स्क्वायर। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, धरती पे तो पानी भी बहुत सारा है, तो खेती करने की बात जो हम कर रहे हैं वो हर जगह खेती संभव नहीं है। तो चलो मान लो कि हम पूरा सूखा हुआ जगह की बात करें, पानी नहीं है वहां पे, तो मान लो सूखा हुआ जगह है, तो टोटल इतना जगह है खेती करने के लिए। अगर धरती मान ले सूखा हुआ एकदम और उसका रेडियस आर, तो धरती पे जो पूरा ऊपर जो सरफेस एरिया है, ऊपर जो सरफेस एरिया है वो टोटल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब किसानों के पास खेत कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्थ को आधा काट दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए, हालांकि जब ऐसा करेंगे तो बहुत सारे फिजिक्स के लॉज भी इस पे लागू हो जाएगा और बहुत अलग तरह के इफेक्ट चालू हो जाएंगे, फिर दिक्कत भी हो सकता है। तो हम उन सबको अभी इग्नोर कर रहे हैं। अभी मान लो कि ऐसा करना संभव हुआ कि धरती को हम 2 भाग में बांट दिए, तो 2 भाग में बांटने से खेती करने का जो जगह है वो आधा नहीं होगा। खेती करने का जगह इतना होगा, तनके घटा है। देखो ग्रह हो गया है आधा, ग्रह को पूरा कर दिए आधा, कट गया। लेकिन खेती तो साइड में जो आप कर रहे थे वो अब यहां पे भी खेती कर सकते हो। इस तरह का जो जगह है इस पे भी अब खेती करने लायक हो गया, क्योंकि अब ये जगह भी ऊपर आ गया। पहले तो अंदर में दबा हुआ था, इसे अंदर में पोर्शन में दबा हुआ था, लेकिन जब काट दिए तो ये भी जगह हो गया जिसपे खेती किया जा सकता
हालांकि एक्चुअल में ऐसा कट करना संभव नहीं है, इसमें कट करोगे तो अंदर में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में आयरन वगैरह मौजूद है, तो एक्चुअल में इस तरह का करना संभव नहीं है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर कर ले तो जो जगह होगा, वो जगह खेती करने वाला जो जगह होगा, ये साइड में खेती करके साइड में तो खेती कर ही सकते हैं, ये ऊपर भी खेती करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कि प्लेनेट को जो हम आधा करते हैं तो जो जगह है वो आधा नहीं हो रहा है बल्कि इतना हो रहा है। ये भी अब काम का रहा है। मान लो कभी पॉपुलेशन बढ़ जाए और पॉपुलेशन को जमीन की कमी महसूस हो, तो जमीन बढ़ाने का तरीका है इस तरह से अगर कुछ कर दे गया, गड्ढा खोद ले, तो जैसे ही आप ओरिजिनल स्फीयर को डिस्टर्ब करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो जब आप गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढा में भी जगह बनने लगता है, इस साइड से जगह बनने लगेगा। मतलब कि वो जो गड्ढा है, वो गड्ढा में भी एक तो गहरा वाला अंदर का जगह हो गया और साइड से जो जगह बन रहा है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर समझ गए होंगे। तो जितना भी समझाया है उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। अगर आप इसके आगे .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल वेबसाइट है। इस पे आपको ऐप डाउनलोड करने का लिंक और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। अब हमको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई इश्यू है तो। हमारा नंबर है +91 88 777 9977 88 777 9977। तो रहने देते आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।